देश के ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक उन्नति में सरकारी बैंकों का महत्वपूर्ण योगदान है। आज देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 28,000 से भी अधिक बैंकों की शाखाएं निरंतर सरकारी योजनाओं को विभिन्न स्तर पर लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आज सरकार बैंकों के निजीकरण की तरफ कदम बढ़ा रही है, जबकि निजी बैंक सिर्फ अपने लाभ के लिए कार्य करते हैं। उन्हें देश की सामाजिक योजनाओं को लागू करने में कोई रुचि नहीं होती है। आज सबसे बड़ी जरूरत है सरकारी बैंकों को निजी हाथों में जाने से बचाने की। बैंक बचेंगे तो देश बचेगा। उक्त विचार पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के अखिल भारतीय महासचिव दिलीप साहा ने इंदौर में आयोजित पत्रकार वार्ता में व्यक्त किए। दरअसल दिलीप इंदौर इकाई के त्रिवार्षिक सम्मेलन में भाग लेने आए हैं। कार्यक्रम में 300 से अधिक अधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। बैंकिंग इंडस्ट्री के अखिल भारतीय स्तर के महत्वपूर्ण पदाधिकारी दिलीप साहा ने सरकारी बैंकों के निजीकरण को लेकर किए जा रहे प्रयासों की घोर निंदा की और कहा कि सरकार के इस प्रयास का हम पुरजोर विरोध करते हैं। सरकारी बैंकों में कार्यरत समस्त कर्मचारी इसके खिलाफ एकजुट है। बैंक बचाओ देश बचाओ के नारे के साथ निजीकरण का विरोध करते हुए इसके खिलाफ जनमत तैयार किया जा रहा है। उन्होंने सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते हुए बताया कि सरकारी बैंकों के विशाल संसाधनों का उपयोग सरकार लघु और मध्यम उद्योगों के विकास के लिए करती आ रही है। इसी तरह अब देश में बड़े उद्योगों और प्राथमिकता के आधार पर अन्य औद्योगिक संसाधनों के विकास में सरकारी बैंकों के धन का सदुपयोग किया जा सकता है, जबकि निजी बैंक लाभ हानि के आधार पर अपनी प्राथमिकता तय करते हैं, ना ही उनके पास विशाल धनराशि उपलब्ध है। आज तक देश में जो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति हुई है, उसमें सरकारी बैंकों की भी अग्रणी भूमिका रही है, जिसने देश को तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाया। लेकिन वर्तमान सरकार बैंकों की भूमिका को सिरे से नकारना चाहती है। आज हालात यह है कि सरकारी बैंकों में पिछले 10 वर्षों से नई भर्तियां बंद हैं, जबकि इस दौरान हजारों की संख्या में कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं, जिससे बैंकों में कार्यभार बढ़ा है, जिसका असर बैंकिंग सेवाओं पर पड़ रहा है। आज जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उसे बैंक पूरी शिद्दत के साथ लागू कर रहे हैं, चाहे जनधन योजना हो, मुद्रा योजना हो, फसल बीमा या स्ट्रीट वेंडर योजना। बैंक कर्मचारियों ने मेहनत और ईमानदारी से इसे लागू किया है। कोरोना के कठिन समय में बैंक चालू रखी गई थी और कर्मचारियों ने इस दौरान भी अपनी जान की परवाह किए बगैर काम किया। इस दौरान इंदौर इकाई के अध्यक्ष राजू माखीजानी, सचिव दीपचंद जैन और भोपाल अंचल के विभिन्न सर्कल के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। एक तो हमारे इंदौर सर्कल का एक लीडरशिप में इलेक्शन हुआ है, उसके हर 3 साल में हम एक कॉन्फ्रेंस करते हैं हर सर्कल में। आज देश में हमारा पंजाब नेशनल बैंक का 149 सर्कल्स है एंड उसमें से इंदौर एक है जो मध्य प्रदेश जोनल ऑफिस के अंडर पे आते हैं। या आज हमारा बैंक के अंदर क्या कमियां हैं, उसमें कैसे इम्प्रूव किया जाए, कस्टमर सर्विस को कैसे इम्प्रूव किया जाए, चैलेंजेस क्या है और गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर हमें आगे क्या करना है, ये हम हमारे मेंबर्स को सेंसिटाइज करेंगे। आज आप अगर देखेंगे कि देश का जो भी परिस्थिति है, इकोनॉमिक परिस्थिति अच्छा है तो कोई कह नहीं सकता है, पर इसके पहले मैं जो भी इसमें टिप्पणी करूं, ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन एक आईबॉक्स से एफिलिएटेड है, जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ऑल बैंक्स मिला के। एंड आईबॉक्स का एकमात्र ट्रेड यूनियन है जो ए पॉलिटिकल है, मतलब हम कोई पॉलिटिकल पार्टी की एफिलिएट नहीं है। बाकी बैंकिंग इंडस्ट्री में या सेंट्रल ट्रेड यूनियंस सभी किसी ना किसी पार्टी के एफिलिएशन रहता है, तो हमारा एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमें आज दिखाई दे रहा है कि जो तरीका से गवर्नमेंट पॉलिसी बदल कर रही है, ये सभी कुछ घूम फिर के कॉरपोरेट के फेवर में जा रहा है। देश में जितने सारे एस्टेब्लिशमेंट्स बने थे, बड़े बड़े संस्था बने थे, कई तो नवरत्न के अंडर पे आते थे, जैसे कि BPCL एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको प्राइवेटाइज कर दिया गया है। IDBI बैंक को LIC के थ्रू प्राइवेटाइज कर रहे हैं। आज अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मतलब ये सब प्रॉफिट की भंडार है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का शेयर होल्डिंग, गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग ONGC को बेच दिया, ONGC कल उसको डाइल्यूट कर देगा। तो इस तरीका से देश का रेलवे ट्रैक, ट्रेन लाइन, गैस पाइपलाइन दुनिया भर के सब प्राइवेट सेक्टर के पास जा रहा है। तो हम क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हर चीज़ इकोनॉमिक पॉलिसी के इफेक्ट करता है। अब उन्होंने
जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें कई सारे जगह पे वो प्राइवेटाइज का घोषणा कर दी है। उन्होंने 2 जो बैंक को प्राइवेटाइज कर देंगे ऐसा बजट में कहा था, और आगे मतलब ये रास्ता खुल जाएगा। और लोगों ने पूछते हैं कि साधारण लोगों ने पूछते हैं कि भाई क्या फर्क पड़ता है, और कस्टमर का पैसा डूब गया था, तब ये इसको नेशनलाइज कर दिया गया। और उसके बाद जब इंडिया का पॉपुलेशन इतना गरीबी में था, इकोनॉमिक पॉलिसी खराब था, अब तब गेहूं बाहर से आता था, तभी जाके हम लोग खाते थे। तो ये जो कुछ चेंजेस आया है, ग्रीन रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन एंड वाइट रिवोल्यूशन मीन्स मिल्क, इस पे आपको याद होगा 40 साल पहले तो लाइन लगाना पड़ता था 2 बॉटल मिल्क के लिए। ये सब हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया, पब्लिक सेक्टर बैंकों ने। तब का जो स्मॉल इंडस्ट्री था, SSI बोलते थे, उसको फाइनेंस करने का पॉलिसी बनाया, उसको हम फाइनेंस करते थे। आज कई सारे वैसा इंडस्ट्री बड़े कॉरपोरेट हाउस बन गए हैं। तो देश का जो तरक्की हुआ इकोनॉमिक सिचुएशन में हम लोगों का काफ़ी बड़ा हाथ रहा है। लेकिन आज क्या होता है कि कभी भी किसी को पहले बदनाम करो, उसके बाद ख़त्म करो, तो बदनाम के रास्ता चल रहा है। आपको पता होगा कि AQR 2014-15-16 में गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाया था, जिसके कारण RBI का दिया हुआ रिस्ट्रक्चरिंग लोन को NPA करने का था। तो NPA एक बार बढ़ गया था और 2-3 साल उसके इफेक्ट खराब रहा। उसके बाद वापस दोबारा बैंकों ने प्रॉफिट में आ गया, गवर्नमेंट को डिविडेंड दे रहा है, पहले भी देते आया है। तो इसको सब प्राइवेटाइज करने का मतलब है कॉरपोरेट के हाथ में और पावर देना है। बैंकिंग सेक्टर और तकलीफ में आ जाएगा। साधारण लोग, आज आप रेड बेल्ट में जाइए, पूरे बैंकों का ही ब्रांच शाखा दिखेगा जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स है। तो जनधन 96% अकाउंट्स पब्लिक सेक्टर बैंकों ने खोली, प्राइवेट सेक्टर बैंक ने 4% खोली है। तो अगर ये बैंक नेशनलाइजेशन होता है, ना कि खाली ये कॉर्पोरेट के हाथ में जाएगा, हमारे जो पिछड़े वर्ग है, जो हमारे SC है, ST है, OBC है, इसका कोटा भी खत्म हो जाएगा रिक्रूटमेंट की। तो मतलब ये किस तरीक़ा से हेल्प हो रहा है। और अभी भी आप देखिए, ये पिछले 4 साल से जो मर्जर करते जा रहा है, 5 साल से SBI में हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, उसके बाद ये बड़ा मेगा मर्जर हुआ। इस पीरियड में भी अगर कोई बैंक डूबने की नाम आता है, प्रॉब्लम चल रहा है नाम आता है, तो वो प्राइवेट सेक्टर का नाम आता है, येस बैंक का नाम आता है। इसके पहले ग्लोबल ट्रस्ट बैंक खत्म हुआ था, वो भी एक नेशनलाइज्ड बैंक OBC में मर्ज हुआ था। तो हिस्ट्री भी अगर आप जानेंगे तो देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर बैंक आज भी डूब रहा है। तो ये कॉन्फ्रेंस में सब चर्चा होगी कि लोगों को हमें आगे लड़ाई करनी है, ये लड़ाई के लिए तैयारी करना है। हमारा स्ट्राइक, डेमोन्स्ट्रेशन, बहुत सारे चीज़ हम कर रहे हैं, लेकिन उसको हम और ऊपर ले जाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं।